हेलो फ्रेंड्स, डिस्प्लेन में आपका स्वागत है। दुनिया का मुंह अब नहीं ताकेंगे, घर में बनाएंगे 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान। रक्षा मंत्री ने बता दिया क्या है मोदी सरकार का संकल्प। जी हाँ फ्रेंड्स, भारत ने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान जो देश में ही बनाने की ठान ली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में घरेलू उत्पादन 1.27 लाख करोड़ को पार कर जाएगा और अगले साल 1.6 लाख करोड़ पहुंचने तक का लक्ष्य है। रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं जो ये मेक इन इंडिया अभियान के दम पर आत्मनिर्भर भारत अभियान का भी लक्ष्य पूरा किए जाने पर जोर दे रही है और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए अब प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों के लिए भी संवेदनशील माने जाने वाले क्षेत्र भी खोल दिए गए हैं। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान देश में ही बनाने का संकल्प ले चुकी है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ा अपडेट है। एरो इंडिया शो इंडिया में लाइव है। एक दिन पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि यह बड़ी घोषणा है। उन्होंने बताया कि भारत ने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान देश में ही बनाने का पक्का इरादा कर लिया है। जी हाँ फ्रेंड्स, यह एरो इंडिया शो खास है, स्पेशल है, क्योंकि इसमें 2 ताकतवर 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान अमेरिका का F-35 और रूस का Su-57 दिखाई देंगे। भारत में बन रहे आधुनिक प्लेटफॉर्म। रक्षा मंत्री ने एयर शो की शुरुआत से पहले बताया LCA तेजस, LCH प्रचंड और C-295 जैसे आधुनिक जो ये प्लेटफॉर्म अब भारत में बन रहे हैं। दोस्तों, इसके अलावा हमने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान देश में ही बनाने का दृढ़ संकल्प लिया है। ये उपलब्धियां जो कभी असंभव लगती थी अब हकीकत बन रही है। उन्होंने यह भी बताया कि इस वित्तीय वर्ष में घरेलू रक्षा उत्पादन 1.27 लाख तो करोड़ पार ही कर जाएगा। इसके साथ ही निर्यात 30,000 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। मतलब भारत तो विकसित करेगा ही, साथ ही घरेलू उत्पादन है उसको विदेश में भी पहुंचाएगा। लेकिन 5वीं पीढ़ी में के जो ये एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट अभी विकास के चरण में हैं। आपको बता दें, भारत इसमें बहुत पीछे है। इनमें निजी क्षेत्र की बड़ी भागीदारी की उम्मीद है। रक्षा मंत्री ने कहा कि हमने रक्षा क्षेत्र और एरोस्पेस उद्योगों में निजी क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए काम किया है। हमें अभूतपूर्व सफलता मिली है। आज भारत में एक संपन्न निजी रक्षा उद्योग है जिसने खुद को मजबूती से स्थापित किया है और हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, मतलब अब सरकारी कंपनियों के साथ प्राइवेट कंपनियां भी देश की रक्षा के लिए ज़रूरी है। दोस्तों, आपको बता दें, एरो इंडिया शो के 2 प्रमुख आकर्षण। इस साल की एरो इंडिया शो का मुख्य आकर्षण अमेरिका और रूस के 2 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान रहे हैं, F-35 और Su-57। इस आयोजन में 900 से ज़्यादा प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें 150 विदेशी प्रदर्शक भी शामिल हैं। 80 से ज़्यादा देशों के प्रतिनिधि भी आएंगे, जिनमें से 30 देश अपने रक्षा मंत्री या किसी प्रतिनिधि को भेज रहे हैं। शो से एक दिन पहले वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह और थल सेना प्रमुख आपको बता दें उपेंद्र द्विवेदी जी ने स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में उड़ान भरी। यह घरेलू विनिर्माण को समर्थन दिखाने का एक महत्वपूर्ण तरीका था। सोचिए, अगर हमारे देश में बने लड़ाकू विमान में हमारे ही सेना प्रमुख उड़ान भर रहे हैं तो यह कितनी गर्व की बात है। यह हमारे देश के लिए एक बेहद गौरवपूर्ण क्षण है। इससे पता चलता है कि हम रक्षा के क्षेत्र में कितनी तरक्की कर रहे हैं। दोस्तों, एरो इंडिया शो दुनिया को हमारी बढ़ती ताकत को दिखाएगा ही, साथ ही यह भी दर्शाएगा कि इंडिया भी किसी से कम नहीं है। दोस्तों, अगर आप जियोपॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन और डिफेंस न्यूज़ जैसे मुद्दों में अगर आपकी दिलचस्पी है तो अभी जुड़िए हमारे साथ और बेहतरीन कंटेंट के लिए और देखते रहिए डिस्प्लेन।